हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। जो हमने कल स्टैटिस्टिक्स की क्लास ली थी उसका पार्ट टू करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे, कल हमने कर लिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब है? डिस्पर्जन मीन्स स्प्रेडनेस और वेरिएबिलिटी, कि कितनी वेरिएशंस है, कितनी स्प्रेडेबिलिटी है जो कि हमारी वैल्यू आई है। एवरेज से कितनी डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारे डेटा सेट में। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है? टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें वेरिएबिलिटी कितनी है, कितनी वेरिएशंस हैं। इन टू डिस्ट्रीब्यूशन द सेंटर वैल्यू कैन बी द सेम। जो हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, दो सैंपल्स हैं, उनका एवरेज सेम आ सकता है, बट स्टिल देयर कैन बी वाइड डिस्पैरिटीज, पर उसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर डिफरेंस आ जाता है। डिस्पर्जन क्या है? स्कैटर्डनेस, ये कितना बिखरी हुई हैं हमारी वैल्यूज कितनी, अगर हमारा एवरेज ये है तो वैल्यूज कितनी बिखरी हुई हैं एवरेज के अराउंड। स्प्रेडनेस कितनी है, वेरिएशंस कितनी है, मेजर्स द एक्सटेंट टू विच items vary from some central tendency. Dispersion give an average of difference of various items from the average, कि एवरेज डिफरेंस कितना है ऑब्जर्वेशन का एवरेज से। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो डिस्पर्जन को एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहा जाता है। ओके, देन आगे हमारे मेथड्स ऑफ स्टडिंग वेरिएशंस। रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंस कर्व। रेंज एंड क्वार्टाइल, इनको हम पोजिशनल मेजर्स कहते हैं ऑफ डिस्पर्जन। पोजिशनल मेजर्स हैं डिस्पर्जन के, और पोजिशनल जो मेजर है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का, वो क्या है हमारा? मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, देन हमारा है डेसाइल। ओके, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड कैलकुलेशन मेजर्स ऑफ डेविएशन। तो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कैलकुलेटिव मेजर्स हैं। लॉरेंस कर्व हमारा ग्राफिकल मेथड है। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन पोजिशनल, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटिव, एंड लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड। देन हम करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स। दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स जिस यूनिट में, सपोज हमारी किलोमीटर में है हमारी ऑब्जर्वेशंस, तो हमारा आंसर किलोमीटर में ही आएगा डिस्पर्जन का। रिलेटिव मेजर क्या है कि हमारा परसेंटेज में आएगा, कि अगर किलोमीटर की यूनिट थी तो यूनिट रिमूव हो जाएगी, अब हमारा परसेंटेज में आएगा, दैट इज हमारा रिलेटिव डिस्पर्जन। Relative measure of variation is also called the coefficient of dispersion, because the coefficient means the pure number that is independent of unit of measurement. तो coefficient of variation is independent of unit of measurement, that is a relative measure of variations. Then first method है हमारा range. This is the simplest method. It is the difference between the value of the smallest item and the value of the largest item, कि दो जो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कितना डिफरेंस है, दैट्स हमारी रेंज। देन रिलेटिव मेजर क्या है कि जो हमारा रेंज की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय लोअर टर्म प्लस स्मॉलर टर्म, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मेरिट्स क्या है? एक सिंपलेस्ट मेथड है ये। देन easy to compute, minimum time to calculate if one prefers quicker result than accuracy नहीं है इसमें। limitations क्या है? not based on each and every item, subject to fluctuations from sample to sample, based on two extreme values, that is lower and small, जो हमारी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को बेसिस है, बाकी जो हमारी वैल्यूज है उसको इग्नोर करती है ये। देन कंप्यूटर नॉट कंप्यूटेड इन द ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। देन इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है हमारी, के क्वार्टाइल में क्या डिफरेंस है, Q3 माइनस Q1 में कितना डिफरेंस है, दैट इज इंटर क्वार्टाइल। देन कोफिशिएंट क्या होगा इसका, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देन नेक्स्ट है हमारा
मेरिट्स क्या है इसकी, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज की जा सकती है, नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज, कैन बी यूज इन बैडली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। लिमिटेशंस क्या है, Q3 मीन्स लास्ट के जो हमारे 25% हैं, एंड Q1 मीन्स जो हमारे फर्स्ट के 25% है, जो हमारे बीच के हैं उसको हम छोड़ देते हैं। सो द कंसीडर 25 एंड लास्ट 25, देन 50 जो है हमारी वो आइटम्स छूट जाती हैं। देन नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, दैट इज कंबाइंड मीन्स हम नहीं कंबाइंड नहीं डिटरमाइन कर सकते वैल्यू। अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, इट इज मेथड ऑफ पार्टीशन नॉट द डेविएशन। देन हम आगे परसेंटाइल क्या होगी हमारी P90 माइनस P10, डेसाइल क्या होगी हमारी D9 माइनस D1, दैट्स ऑल। मीन डेविएशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है। फॉर एक्चुअल डिस्पर्जन नीड डिस्पर्जन फ्रॉम मीन, के मीन से कितनी डिस्पर्जन है हमारी वैल्यूज की, कितनी स्प्रेडनेस है हमारी वैल्यूज की, मीन से कितनी दूर है हमारी वैल्यूज, दैट इज मीन डेविएशन। एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन और द मीन ऑफ दैट सीरीज, के मीन को हम सेंटर पॉइंट ले लें और मीडियन को हम सेंटर पॉइंट ले लें, तो उससे हमारी कितनी एवरेज दूरी पर हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट इज मीन डेविएशन। दो मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो जब हम मीडियन से डेविएशंस लेते हैं, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जब हम मीन से डेविएशंस लेते हैं, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डेविएशंस लेते हैं पहले हम, देन उसको डिवाइड कर देते हैं एन के साथ। तो रिलेटिव मेजर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट मेजर क्या है कि डेविएशन का टोटल करके जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। देन हमारा कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होगा, कोफिशिएंट मींस जितना हमारी डेविएशन की वैल्यू आई तो आपने किससे कैलकुलेट की है, मीडियन से कैलकुलेट की है, तो मीडियन डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर मीन से कैलकुलेट की है तो मीन जो हमारा होगा डेविएशन होगा। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बस हमें जो डेविएशंस लिए हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करके डिवाइडेड बाय एफ कर देना है। अगर हम उसका रिलेटिव, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मेजर, तो रिलेटिव यूज करना है तो हमारा सेम ही हो जाएगा कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन और मीन कंटिन्यूस सीरीज में हमारी एम आ जाती है, एम से हम डेविएशन लेते हैं मिड पॉइंट से। तो मेरिट्स क्या है इसकी, सिंपलेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, बिकॉज इफ मीन से कैलकुलेट किया जाए तो ईच एंड एवरी आइटम्स इंक्लूडेड होगी। डेविएशंस हम सभी आइटम्स की लेती हैं, इसलिए बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम। मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सट्रीम वैल्यूज का कम इफेक्ट होता है मीन डेविएशन पर। डेविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी, कि अगर हम सेंट्रल वैल्यू से डेविएशन ले रहे हैं तो कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। देन लिमिटेशंस क्या है, नॉन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, दिस मेथड मे नॉट गिव यूज or may not give accurate result because it depend on the mean median which have its own limitations, कि accurate results नहीं provide करता क्योंकि किस पर डिपेंड है, मीन और मीडियन पर डिपेंड है हमारा, जो कि अपने आप में फ्लॉज हैं उसमें। देन आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन इन 1823, वाइडली यूज किया जाता है, ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, कि जो हमारा स्क्वायर, जो अरिथमेटिक मीन से हम डेविएशंस लेते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं, उसका मीन स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कि पहले हमने डेविएशन ली मीन से, उसका हम मीन निकालेंगे डेविएशन का, देन उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट्स होल द स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन देन मीन, डेविएशन लेंगे हम पहले मीन फिर स्क्वायर रूट।
देन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। यूज्ड इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ मीन, के मीन की रिप्रेजेंटेटिव कितनी है, कि कितना रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को मीन, दैट्स द मेन जजमेंट पास्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंस बिटवीन द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज algebraic signs are ignored in the mean deviation. Yes, मीन डेविएशंस में हम मॉड्यूल्स लगाते हैं तो उसमें algebraic signs कंसीडर नहीं होते, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में हम साइंस माइनस आया माइनस कंसीडर करेंगे, प्लस आया प्लस कंसीडर करेंगे, बस इसमें हम प्लस 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 ही कंसीडर करते हैं। Mean deviation can be calculated from the median and mean, but the standard deviations are always computed from mean. तो standard deviation always computed only from mean. तो जो हमारा मीडियन मीन डेविएशन है वो मीडियन से भी हो सकता है और मीन से भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा मीन से ही कैलकुलेट होता है। देन कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या मतलब है कि पहले हम डेविएशंस लेंगे, स्क्वायर डेविएशन, उनका स्क्वायर करके उसकी टोटल लेंगे, उसका मीन निकालेंगे, देन स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। कि पहले हमने डेविएशंस का स्क्वायर लिया, उनका टोटल किया, उनका मीन निकाला, देन हमने उसको स्क्वायर रूट कर दिया, दैट इज हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो वहां पर एफ लग जाएगी। ओके, कंटिन्यूस सीरीज है तो हम एम से डेविएशंस लेंगे। सो दैट्स ऑल। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, देन सेकंड सैंपल का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, देन डेविएशंस का स्क्वायर एंड नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट की प्लस डेविएशंस का स्क्वायर सेकंड का एंड number of items of the second divided by number of items in the one and the two sample, then square root, that is combined standard deviation. Standard deviation of n natural numbers, n natural numbers का standard deviation क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? Standard deviation is equal to 1 by 12 n square minus 1, that is n natural numbers का हमारा standard deviation है। Computed from mean, always computed from mean. Standard deviation enables us to determine with a great deal of accuracy where the values of the frequency distribution is located. के mean से कितनी दूर है हमारी values वो बताता है हमारा standard deviation. Tekvechev's theorem, PL Tekvechev, no matter what is the shape of the distribution. Tekvechev ने क्या कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का हो, कैसे भी टाइप का हो, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कवर 75% ऑफ द आइटम्स, मीन प्लस माइनस 3 डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन covers the 89% of the items. So it's a Tekvechev's theorem. अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में देखें तो मीन प्लस और माइनस 1 standard deviation covers 68.27% of the items. Mean plus or minus 2 standard deviations covers 95.45% of the items, and mean plus 3 standard deviation covers the 99.73% of the items. So this is very important. Relationship between the measures of dispersion. Dispersion के measures में क्या रिलेशनशिप है जो हमने किया है? क्वार्टाइल डेविएशन, देन हमने मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन सबसे छोटा होगा, देन मीन डेविएशन, देन सबसे बड़ा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बड़ा है, क्वार्टाइल डेविएशन सबसे छोटा है। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 of standard deviation. Mean deviation is 4/5 of the standard deviation. So क्वार्टाइल डेविएशन सबसे छोटा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बड़ा है। The next है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर है। डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। The higher the coefficient of variation, more the variability, or conversely less consistent, less uniform, less stable, less homogeneous the series.
जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा स्प्रेडनेस होगी डाटा में, उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी डेटा में। डिनोटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। Relative measure stated in terms of standard deviation, average, mean and arithmetic mean resulting percentage is standard deviation. Coefficient of variation, coefficient of variation किस पर डिपेंड है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन पर। देन वेरिएंस, वेरिएंस क्या है हमारा? पहले हमने किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, देन हमारा है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर कर दें मींस दिस टर्म इज वेरिएशन, वेरिएंस। आर.ए. फिशर ने दिया है 1913 में, द वेरिएंस इज इंपॉर्टेंट वेयर द सीरीज इज स्प्लिटेड इनटू सेवरल पार्ट्स, ईच एट्रीब्यूट्स टू वन ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग द वेरिएशंस। जब हमारी सीरीज बहुत से पार्ट्स में टूटी हुई हो, देन वेरिएंस यूज किया जाता है। तो वेरिएंस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला ये है, इसको हम सिंपल स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, दैट इज वाई एन, दैट इज हमारा है वेरिएंस। इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज हमार वेरिएंस। इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे तो वो एफ लग जाएगी वहां पर, डेविएशन दिया। देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशनशिप है? वेरिएंस इज एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इज अ एवरेज स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर है डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, लेसर द वेरिएबिलिटी इन द डेटा। देन मेरिट्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशंस बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम्स एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मींस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस हम फाइंड कर सकते हैं। देन फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसीडर एज इट इज बेस्ड ऑन बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अरिथमेटिक मीन। के जब हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फर्दर यूज्ड इन वेरियस कंपटीशंस लाइक स्क्यूनेस एंड कोरिलेशन में यूज किया जाता है। डिफिकल्टी टू कंप्यूट बट हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है इसमें। लिमिटेशंस क्या है? इट गिव्स मोर वेटेज टू द एक्सट्रीम आइटम्स एंड लेस वेटेज टू दोज विच आर नियर टू मीन। लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व डिवाइज्ड किसने दी है? मैक्स ओ लॉरेंस, इकोनॉमिक स्टैटिशियन थे। ग्राफिकल मेथड है डिस्पर्जन का, ग्राफिक से हम देखते हैं डिस्पर्जन की। तो लॉरेंस कर्व हमारी समथिंग होती है बॉक्स में, दिस इज हमारा 45 डिग्री लाइन, दिस इज द लॉरेंस कर्व। सो जितनी ये हमारी इक्वलिटी लाइन से दूर होगी लाइन लॉरेंस कर्व, उतनी ही ज्यादा हमारी डेविएशंस होंगी, उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होंगी, उतनी ही हमारा ज्यादा वेरिएशंस हैं। इट इज अ कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व, कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व ऑफ द परसेंटेज ऑफ आइटम्स कंबाइंड विद द परसेंटेज ऑफ थिंग्स। इनकी दोनों साइड पे कॉम्युलेटिव होता है हमारी परसेंटेज। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट कॉम्युलेटिव आइटम्स आर कैलकुलेटेड, यहां पर हम कॉम्युलेटिव आइटम्स लेते हैं, देन हमारी टर्म्स प्लॉट की जाती हैं। अगर ए और बी में से देखेंगे किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। देन हमारा स्क्यूनेट मूवमेंट्स एंड कर्टोसिस। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव सेम मीन, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन बट मे डिफर वाइडली इन ओवरऑल अपीयरेंस। कि यहाँ पर हम मूवमेंट, स्क्यूनेस और कर्टोसिस में अपीयरेंस की बात करते हैं कि कैसा कर्व दिखता है हमारा, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है हमारा कर्व, ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है हमारा कर्व। मीन में हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं जो कि होल पॉपुलेशन को हमारी रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। देन हम डिस्पर्जन में क्या करते हैं कि मीन से कितनी दूर है, वेरिएबिलिटी कितनी है। तो अगर ये दोनों सेम ही भी हैं तो हमारा शेप कैसा, एक कर्व हमारी ऐसे हो सकती है
और एक कर्व हमारी ऐसे भी हो सकती है, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन सेम हो सकता है, बट इनकी शेप डिफरेंस है। तो शेप की डिफरेंस हम कहाँ देखते हैं? स्क्यूनेस, कोटोसिस एंड मूवमेंट्स में। Skewness refers to lack of symmetry when the distribution is not symmetrical, or it is called the skewed distribution. The measure of skewness indicates the difference between the manner in which items are distributed in the particular distribution. कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वेल शेप होता है, तो वेल शेप से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज स्क्यूनेस हमें प्रोवाइड करता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन, मीडियन, मोड सेम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड मीन्स राइट साइड पर हमारी टेल होगी, ऐसे होगा हमारा कि टेल हमारी राइट साइड पर हो। तो हाईएस्ट पीक पर जब हमारी कर्व पीक पर होती है तो क्या आता है? हमारा मोड आता है, दैट इज जेड से भी डिनोट करते हैं। देन हमारा सेंटर में मीडियन होता है, देन हमारा मीन होता है। तो यहाँ पर हमारा द वैल्यू ऑफ मीन इज मैक्सिमम, मोड वैल्यू इज लीस्ट। तो जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो हमारा मीन ग्रेटर होगा देन मोड, मोड से मीन ग्रेटर होगा। जब हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो हमारी कर्व कैसे बनेगी? लेफ्ट साइड हमारी टेल होगी, ऐसे ऐसे टेल होगी हमारी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पीक्डनेस पर हमारा क्या आएगा? पीक्डनेस पर हमारा मोड आएगा, देन मीडियन आ जाएगा, देन मीन आता है हमारा। तो यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड में हमारा मोड इज ग्रेटर देन मीन। डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्जन एंड द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस और डिस्पर्जन में क्या डिफरेंस है? डिस्पर्जन हमें बताता है कि एवरेज से कितनी दूर है हमारी वैल्यूज, और स्क्यूनेस बताता है हमारी शेप कैसी है हमारी कर्व की। अमाउंट, डिस्पर्जन इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस इज द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, कि कैसी डायरेक्शन है, ऐसी कर्व है, ऐसी कर्व है, कैसी कर्व है। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के कौन से टेस्ट हैं? For skewness is present if value of mean, median and mode is not same, graph does not in form of well shape में ना हो हमारा graph, sum of positive deviations from median not equal to sum of negative deviations from the median, quartiles are not equidistant from mean, कि Q3 और Q1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारा, इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है वो मीडियन से। देन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या है? tells the direction or extent of symmetry, absolute measure of skewness, taking difference between the mean and mode. जब हम mean and mode में difference लेते हैं, that is the absolute measure of skewness. अगर हमारा mean greater than mode है तो हमारा क्या होगा? positively skewed होगा। अगर हमारा mean is less than mode then हमारा negatively skewed होगा, that is absolute measure. Then next है हमारे relative measures of skewness. पहला है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। गुड मेजर ऑफ स्क्यूनेस हैज 3 प्रॉपर्टीज। एक प्योर नंबर हो, जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सिमेट्री, मीनिंगफुल स्केल ऑफ मेजर। देन कार्ल पियर्सन का फर्स्ट मेथड है also known as Pearson's coefficient of skewness, suggested by Carl Pearson, based on difference between mean and mode. Difference is divided by the standard deviation which gave the relative measure. तो relative measure क्या है हमारा? जब हम mean और mode का difference लेते हैं divided by standard deviation करते हैं तो हमारा Carl Pearson's coefficient of skewness आता है। इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच लाई करती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सिमेट्री होगा, हमारा वेल शेप कर्व है हमारी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। जब हमारा मोड इल डिफाइंड हो तो हम क्या लगाते हैं? 3 मीडियन -2 मीन। नेक्स्ट है हमारा बाउलेस मेथड। बाउलेस मेथड प्रोफेसर बाउले ने दिया है, ये क्वार्टाइल पर बेस्ड है, Q3 - Q1 पर बेस्ड है हमारा। सिमेट्री कहाँ होती है हमारी? जब मीडियन से हमारा Q1 भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और हमारा Q3 भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। जब इनके डिस्टेंस में गड़बड़ी आ जाती है तो हमारी असिमेट्री हो जाती है। तो ये मेथड बाउले का क्वार्टाइल पर बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बाउले के मेथड का? Q3 - मीडियन
मीडियन माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1। तो एन में इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर बाउलेस मेथड ऑफ, ये इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड, कहाँ रेंज करती है, -1 से +1 तक। कैलीज मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका परसेंटाइल पर बेस्ड है, P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। देन है हमारा मूवमेंट्स पर बेसिस है हमारा नेक्स्ट मेथड। फर्स्ट द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, फर्स्ट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन दैट इज द मूवमेंट, कि जब हम मीन से डेविएशंस लेते हैं दैट इज मूवमेंट्स। द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशन इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हम अरिथमेटिक मीन की पावर्स ऐड करते हैं, पावर 1 पावर 2 पावर 3 ऐड कर लेते हैं तो उसको मूवमेंट्स कहते हैं। मूवमेंट्स अबाउट द मीन इज कॉल्ड सेंट्रल मूवमेंट डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर मूव, कि जब हम मीन से मीन की मूवमेंट्स निकालते हैं उसको सेंट्रल मूवमेंट्स कहते हैं, डिनोटेड बाय म्यू। म्यू1 फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन, म्यू2 सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, जब हम निकालते हैं तो डेविएशन की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमारी मूवमेंट्स की वैल्यू भी 0 होगी। देन इसकी स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या है, वेरिएंस। दिस इज वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस। तो म्यू2 मूवमेंट्स जो सेकंड मूवमेंट है हमारी वो उसको वेरिएंस कहते हैं। तो Q3 की पावर 3 कर देंगे हम, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय द एफ। देन टू इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मूवमेंट्स। मूवमेंट से कौन से दो कांस्टेंट हम डेटरमाइन कर सकते हैं, कि बीटास डेटरमाइन कर सकते हैं, β1 एंड β2। β1 हम कैसे डेटरमाइन कर सकते हैं, मूवमेंट्स थर्ड मूवमेंट्स को का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का क्यू जो हमारी थर्ड पावर करके उसकी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी β1। β2 क्या होगी, जो हमारी फोर्थ मूवमेंट है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेकंड मूवमेंट, इसको कर्टोसिस भी कहा जाता है और β1 को हमारा स्क्यूनेस भी कहा जाता है। सो जब हम मीन से हमारी मूवमेंट्स लेते हैं, मीन से मूवमेंट्स लेते हैं, मीन से मूवमेंट्स लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट। जब हम आर्बिट्री ओरिजिन से मूवमेंट्स लेते हैं उसको कहते हैं रॉ मूवमेंट्स। देन मूवमेंट्स क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द रीजन उसको मीन कहते हैं, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन इसको कहते हैं वेरिएंस, थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन इसको स्क्यूनेस कहते हैं, द फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन इसको कर्टोसिस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस मींस बल्गीनेस। इन स्टैटिस्टिक्स refers to degree of flatterness and peakness of the region about the mode of the frequency, के मोड की जो हमारी पीकनेस क्या है, मोड किस टाइप का है, तो ये मोड को मेजर करता है। दैट इज दिस लंबा और फ्लैटर, किस टाइप का मोड है हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व में। इफ द कर्व इज मोर पीक, अगर हमारी कर्व लंबी है, ऐसे पीक्ड है, मोर पीक, तो उसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। अगर हमारी फ्लैट कर्व है तो उसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं। अगर हमारी कर्व मॉडरेट है, जो नॉर्मल कर्व है, उसको मीजोकर्टिक कहते हैं। गॉसेट गिव रिजेंबलेंस ऑफ लेप्टोकर्टिक टू कंगारूस, गॉसेट ने कंगारूस से रिजेंबलेंस की है लेप्टोकर्टिक। मेजर्स ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस का क्या है, β2 हमने किया था, β2 इज अ मेजर ऑफ कर्टोसिस, दैट इज मूवमेंट फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेकंड मूवमेंट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर द पीक द कर्व। एट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा जो बीटा होगा वो 3 होगा, दैट इज कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 है तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रेटर देन 3 है तो हमारा लेप्टोकर्टिक है, अगर लेस देन 3 है तो हमारा प्लेटिकर्टिक है।
देन आ गया हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन किसने दिया है? कार्ल पियर्सन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसका फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू डेविएशंस ऑफ एक्स एंड डेविएशंस ऑफ वाई का टोटल एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देन नेक्स्ट है हमारा अजम्पशंस क्या है पियर्सन्स की? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। Two variables are affected by large number of independent causes to form a normal distribution। कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनको अफेक्ट करने के कई वेरिएबल्स हैं, दैट इज उसको नॉर्मल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं वो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी फोर्सेस अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। मेरिट्स क्या है? वन फिगर वैल्यू विद द डायरेक्शन। के डायरेक्शन बता, एक वैल्यू होती है हमारी कोरिलेशन में, एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, उससे हमें डायरेक्शन पता चलती है कि नेगेटिव जा रही है हमारी जो कोरिलेशन है, पॉजिटिव जा रही है, किस तरफ जा रही है। लिमिटेशंस क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है ओनली। क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप और अदर रिलेशनशिप को ये इग्नोर करता है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मोर द टाइम टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर मेथड्स। देन इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हमारा +1 है तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर हमारा -1 है तो हम परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। अगर हमारा 0 है तो नो रिलेशनशिप कहते हैं। देन प्रोबेबल एरर क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए क्या की जाती है? प्रोबेबल एरर कैलकुलेट की जाती है। तो प्रोबेबल एरर किससे रिलेटेड है? कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट से। देन नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर स्क्वायर। के हमारे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। वाई इज डिपेंडेंट, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स कितना एक्सप्लेन करता है वाई को? कितना एक्सप्लेन करता है? 50% एक्सप्लेन करता है इसकी वेरिएशन को, 60%, 70%, कितना एक्सप्लेन करता है? दैट इज हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस अपॉन टोटल वेरिएशंस। कि अगर हमारे 100% वेरिएशंस हैं हमारे y में, तो उसका कितना परसेंट x एक्सप्लेन करता है? 50% एक्सप्लेन करता है, 60% एक्सप्लेन करता है, कितना एक्सप्लेन करता है? दैट इज हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लाई बिटवीन -1 to +1, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन। के दो रिग्रेशंस कोफिशिएंट दिए हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन है हमारा कोरिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स सिमेट्रिकल। अगर हम x और y में कोरिलेशन निकालें, सेम होगा y और x का कोरिलेशन, तो सिमेट्रिकल होता है हमारा। रैंक कोरिलेशन किसने दिया? ये एक नॉन पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? कि कोई अजम्पशंस नहीं है, नो अजम्पशंस। किसने दिया है? साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में दिया है। इसका फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 1 - 6 डेविएशन का स्क्वायर n का स्क्वायर -1, दैट इज द फॉर्मूला। फीचर्स क्या है? सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स शैल बी 0। देन नॉन पैरामीट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। देन नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स क्या है इसकी? इजी टू कंप्यूट, क्वालिटेटिव मेथड में यूज किया जा सकता है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में भी यूज किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या है? नो यूजफुल इन द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सीड्स 30 इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। देन आ गया हमारा रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, दैट्स हमारा रिग्रेशन। सो प्रोबेबल एरर हमारी किससे रिलेटेड है? कोरिलेशन से। तो स्टैंडर्ड एरर हमारी किससे रिलेटेड है? रिग्रेशन से। सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट। प्रोबेबल एरर कोरिलेशन से रिलेटेड है एंड स्टैंडर्ड एरर हमारी रिग्रेशन से रिलेटेड है। इंडेक्स नंबर्स, बैरोमीटर्स, इसको क्या कहा जाता है? बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन इसके हम जो मेन है वो करेंगे, जैसे हमारा है फिशर्स एंड लेस्पियरेस। ओके, लेस्पियरेस मेथड क्या है? डिवाइज्ड बाय लेस्पियरेस इन 1871
इन लेस्परेस प्राइस मेथड वेट्स आर डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटीज ऑफ द बेस पीरियड। लेस्पिरे में हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको बेस लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, P0 इज इक्वल टू P1Q0 P0Q0 इंटू 100। तो हमारा बेस क्या है इसमें और हमारा क्या है, बेट्स क्या है, लास्ट ईयर की क्वांटिटी। देन ये अपवर्ड बायस होता है। सो याद रखना जो हमारा होता है लेस्पिरेस दैट इज अपवर्ड बायस। देन पाशेस मेथड में हम प्रेजेंट की क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट। तो हमारा क्या होगा, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q1। सो ये होगा हमारा पाशेस मेथड। किसने दिया है, हरमान पाशे 1874 में। तो इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड बायस होता है। देन नेक्स्ट है हमारा फिशर्स आइडल इंडेक्स। इसका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पिरेस एंड पाशेस। तो फिशर क्या है, लेस्पिरे एंड पाशे का ज्योमेट्रिक मीन है। आयरविंग फिशर ने दिया है आइडल इंडेक्स है। आइडल क्यों है, बेस्ट एवरेज ज्योमेट्रिक मीन पर बेसिस है। बोथ द करंट ईयर एंड द बेस ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस लेता है ये। सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देन फ्री फ्रॉम बायसनेस। देन है हमारा नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा चेन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्रोबेबिलिटी किसने दिया है, पहला हमारे इनवर्स प्रोबेबिलिटी की थ्योरम थॉमस बेज ने दी है। स्विस मैथमेटिशियन जैकब बर्नौली ट्रीटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी दी है इसने। डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस किसने दी है, अब्राहम डो मोरे ने दी है। देन एक्सिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की, अगर हमारे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है कि बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, कि बोथ दोनों एक साथ अक्कर नहीं हो सकते। अगर एक अक्कर हुआ है दूसरा अक्कर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के एक की अगर एक अक्कर हो गया, फर्स्ट अक्कर हुआ, तो उसकी कोई भी अफेक्ट नहीं होगा सेकंड पर। डिपेंडेंट क्या होगा, अगर एक अक्कर हो गया तो उसका फुल इफेक्ट होगा सेकंड की अक्रेंस पर, दैट इज डिपेंडेंट इवेंट। देन नेक्स्ट है हमारा थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, एक एडिटिव थ्योरम है और एक मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है। एडिटिव थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यूज होती है, जब हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो कि दोनों प्रेजेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो इसकी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पी ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो कि दोनों अक्कर हो सकते हो सेम टाइम पर, जैसे हमने कार्ड्स होते हैं उसमें से हमने क्या लेना है, किंग और हार्ट की प्रोबेबिलिटी लेनी है। किंग और हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर किंग और हार्ट एक दोनों एक में भी आ सकते हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, किंग की प्रोबेबिलिटी ऑल जो हमारे कार्ड्स हैं प्लस हार्ट की प्रोबेबिलिटी जो हमारे होल कार्ड्स हैं माइनस जो दोनों एक साथ हो सकते हैं, हार्ट और किंग का जो हमारा मेल है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। देन मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम किस में यूज होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के केस में। देन नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशंस
बेस थ्योरम अंडर द अनसर्टेनिटी यूज होती है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हमारे, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइप्रोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली कंटिन्यूस टाइप का है, बाकी सारे हमारे डिस्क्रीट टाइप के हैं। डिस्क्रीट मीन्स 1 2 3, कंटिन्यूस मीन्स 1.1 1 2 2.0 0 0 1, ऐसे कंटिन्यूस में चलते रहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैकब बर्नौली, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है इसको, जैकब बर्नौली ने दिया है। ये डाइकोटनस अल्टरनेटिव के यूज में किया जाता है कि जिसके दो इवेंट्स अकर होने के चांसेस हो, जैसे सक्सेस एंड फेलर। तो डाइकोटमस टू टर्म्स हो सकती है जहां सक्सेस होगा और फेलर होगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डाइकोटमस अल्टरनेटिव के केस में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज क्या है। The shape and the location of binomial distribution changes as p changes for a given n, कि अगर हमारी probability change हो रही है for a given number of items तो हमारा binomial distribution की shape भी change होगी। Mode of the binomial distribution is the value of x which has the largest probability। तो mode क्या है? Value of x जिसकी highest probability हो, that is mode of। If the n increases, number of terms increases with fixed probability, binomial distribution more right flattens and spreads out। तो मीन क्या है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? n इंटू पी। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो से ज्यादा, जैसे सक्सेस और फेलर का कुछ और ऐड हो जाए, दो से ज्यादा अक्कर होने के चांसेस हो। Then negative binomial distribution is that is opposite to the binomial distribution। Poisson distribution, Poisson distribution rare cases, rare event के cases में यूज किया जाता है। 1847 में साइमन डेनिस पॉइजन ने दिया है। All the Poisson distributions are skewed to right, कि Poisson distribution are always skewed to right। देन हमारा है hypergenic distribution when events are dependent and probability changes with each draw। तो hypergenic क्या होता है कि जब हमारे events dependent हो। then normal distribution continuous है हमारा, first described by Abraham D. Morey 1733 में। limiting form of binomial model discovered rediscovered by Carl Gauss and Laplace। n is large, if n is large normal distribution is approx to the binomial distribution। अगर लार्ज साइज होगा हमारे सैंपल का और आइटम्स का तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन पे डिपेंड करती है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन लिमिटिंग केस, अगर हमारी n इंफिनिटी चली जाए, सैंपल साइज बहुत लार्ज हो, तो लिमिटिंग केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाता है ये। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारी m जो इंफिनिटी चली जाए। मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन लाइज एट द सेंटर ऑफ नॉर्मल कर्व, के मीन कहाँ होगा? सेंटर में होगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? वेल शेप्ड कर्व। प्रॉपर्टीज क्या है? वेल शेप्ड कर्व होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मीन मीडियन मोड हमारा सेम होगा। हाइट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट मीन, के हमारी हाइट कहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पर मैक्सिमम होगी? मीन पर, नॉट मोड पर, मीन पर, क्योंकि मीन मीडियन मोड हमारे सेम है वहां पर। कर्व कभी भी हमारी एक्सिस को टच नहीं करेगी। वन मैक्सिमम पॉइंट नॉर्मल कर्व इज यूनिमॉडल। देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है हमारा? मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। बाइनोमियल एंड
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल हमारा कंटिन्यूस है। फर्स्ट Q1 एंड Q3 हमारा इक्वल डिस्टेंस पर होगा मीडियन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस पर। देन मीन डेविएशन इज फोर्थ एंड मोर प्रिसाइजली 0.797 of standard deviation. Area under the normal curve, mean plus 1 standard deviation is 68.27% of area. Mean plus 2 standard deviation is 95.45% of area, and mean plus 3 standard deviation is 99.93% of the area. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.